मैम जैसे गांव से, छोटे छोटे गांव से लड़कियां शहर में आती हैं जी। जॉब के लिए, काम के लिए, एजुकेशन के लिए, शहर की चकाचौंध से वो लोग अपने आप को कैसे बचाएं या ऐसे हादसों से कैसे बचाएं? जी अमन, देखिए आपका जो सवाल है मैं कहूँगी कि बहुत वजनदार एक आपने क्वेश्चन किया है जी। लेकिन इसी के साथ एक बात बहुत बड़ी है जी खास तौर पर हमारी लड़कियां जी वो गांव से उठकर शहर में आई है। जी गांव की लाइफस्टाइल की मैं बात करूं, दैट इज अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सिटी। बिल्कुल मैम। जब हम चंडीगढ़ जैसे शहर की बात करते हैं जी तो इसमें चकाचौंध जी आपको प्रभावित करने वाली बातें, जी और खास तौर पर जब आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं रह रहे, जी आप पीजी हॉस्टल में रह रही हैं, बिल्कुल मैम। तो आपको उस तरह से चलना जी आ नहीं रहा कि आपने कैसे चलना है। बिल्कुल। आप अपने आप को संभाल कर भी रखना चाहती हैं, आप नहीं चाहती कि आपके पेरेंट्स के ऊपर कोई ना कोई बात आए कि कोई आपके पेरेंट्स को बोल दे कि आपकी लड़की ने ये कर दिया, आप करना नहीं चाह रही। जी जी लेकिन कहीं ना कहीं शहर की जो लाइफ है जी वो आपको इस तरह से अपने आप में खींच लेगी अपनी ओर कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने एक पुस्तक लिखी, जी मेरी पुस्तक का टाइटल था शमशान घाट सो गया, जी और उसी में एक कहानी थी पीजी हॉस्टल की काली रात। जी ज़्यादातर हमारे शहरों में हम देखते हैं कि लड़कियां आकर यहाँ पर पीजी हॉस्टल्स में रहती हैं। जी तो पीजी हॉस्टल की जब हम बात करते हैं, डेट आर टोटली कमर्शलाइज्ड। डिफरेंट। उनके जो ऑनर्स हैं जी उनको कुछ नहीं लेना देना जी। कि लड़की का लाइफस्टाइल क्या है, जी। वो कैसा खा रही है, कैसा पा रही है, कैसे चल रही है, कैसी अपनी दिनचर्या है उसकी क्या है, जी। उनको कुछ नहीं लेना देना। उनको तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से लेना देना है कि उनको मंथली जो उनका रेंट है पीजी वो मिल की, जाता जो उनके साथ जो कमिटमेंट हो गई है जी। वो उनको मिल जाए। जी तो ऐसे में लड़कियां जब कहीं ना कहीं, और टीन एज रहती है, जी। कुछ ना कुछ एज का भी वो मसला रहता है, बिल्कुल मैम। तो ऐसे में उन लड़कियां जो प्यार के चक्कर में जब पड़ जाती हैं, जी बिल्कुल, ये आपने बहुत नॉर्मल गल की। और प्यार के चक्कर में पड़ने के बाद जी पेरेंट्स आपके सामने नहीं है, जी आपको पता ही नहीं चल रहा, जी तो कहीं ना कहीं लड़के उस हॉस्टल्स में आना शुरू कर देते हैं। जी वहीं से शुरू होता है आपकी, मैं कहूँ हमारे पंजाबी में तो कहते हैं कि बर्बादी, वादी। उतों ही शुरू होता है एक तरीके दे नाल तुहाडी बर्बादी दा दौर। जी तो ऐसे में लड़कियों को सबसे पहले तो जो भी बात है, यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। जी। आपकी बेटी कौन से हॉस्टल में रह रही है, जी उसका सर्कल क्या है। जी आपने बेटी को छोड़ दिया, लेकिन दिन में क्या 1 या 2 दफा भी आपने अपनी बेटी के साथ बात की, बेटी से पूछा उसने पूरे दिन में क्या किया, जी उसका सर्कल कैसे चल रहा है। और वहीं पर बेटियां जो चाहती हैं कि ऐसे ना हो, जी। वो अपनी हर बात, जो भी घटना उसके साथ पूरे दिन में घटित हुई, जी उसके फ्रेंड सर्कल में क्या क्या बातें हुई, जी वो सारी बातें अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ, खास तौर पर अपनी मदर के साथ शेयर करेगी, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जी ऐसी घटनाएं फिर नहीं घटेंगी। जी लेकिन पेरेंट्स को, हाँ, बच्चों से पहले, लड़कियों से पहले जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स की है। जी